वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, राइट। और हमारे बात हुई थी कि इस वीडियो में हमें देखना है एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स बेसिकली जो आपको ये चार स्टेटमेंट दिख रहे हैं, हम इनकी इक्विवेलेंसी प्रूव करेंगे। यानी कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये चारों स्टेटमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ आता है जब आपको एक दो तीन ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट गिवन और उन्हें इक्विवेलेंट प्रूव करना हो, तो एक तरीका तो क्या होता है, देखिए, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस और दिस इंप्लाइज दिस, ऐसे एक साइक्लिक ऑर्डर में आप प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो अपने आप सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, आप इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करो, फिर इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करो, फिर इन दोनों को करो। ठीक है, दो दो लेके करो तो ऐसे भी प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, हम जो केस लेके चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, हम फर्स्ट वाला लेके चलेंगे, जैसे 1 इंप्लाइज 2। ठीक है, पहले हम प्रूव करेंगे 1 इंप्लाइज 2, यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, वो हम क्या लेके चलेंगे कि वो हमारे लिए गिवन है। ठीक है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ एक गिवन पार्ट होता है, फिर टू प्रूव होता है, तो जब उसका प्रूफ करते हैं तो गिवन का यूज करते हैं, राइट। वैसे ही इधर हम क्या लेके चलेंगे कि फर्स्ट पार्ट ट्रू है और हम फर्स्ट से किस पे जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड का मैंने क्या लिया, एलएचएस लिया, जो कि मेरे पास है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी डॉट वन, क्योंकि वन एक आइडेंटिटी है और मुझे पता है कि a डॉट वन इज a, राइट। ये मुझे पता है, ये अभी मैं पिछले प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका हूं। अब देखिए, मुझे क्या लाना है यहाँ पर b, यानी कि मुझे a नहीं लिखना चाहिए, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, a प्लस बी डॉट b प्लस बी डैश। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाती है, राइट। चलिए, ये तो प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करूं, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। क्या कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो जब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए, a डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस a डॉट बी डैश प्लस b डॉट बी डैश। कुछ नहीं करा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया। देखिए, अब ये a डॉट बी को मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। b डॉट b इज इक्विवेलेंट टू b। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, सॉरी, प्लस b। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन है आइडेम्पोटेंट लॉ, सॉरी, आइडेम्पोटेंट लॉ। चलिए, नाउ a डॉट b डैश। अब देखिए, मेरा जो फर्स्ट कंडीशन था वो क्या था, a डॉट b डैश इज 0, तो ये टर्म तो हो गई 0। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट का लॉ यूज किया, फिर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज किया। अब b डॉट b डैश, किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। 0 यानी आइडेंटिटी देती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 0 है, सो 0। ठीक है, सॉरी, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, लेकिन जब आप किसी भी प्रोडक्ट किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली 0 मिलेगा। चलिए, तो एक को रीजन a डॉट a डैश इज 0। ओके, अब देखिए, किसी भी चीज का अगर 0 में एडिशन किया जाए तो मुझे वापस वही एलिमेंट मिलता है। अगर किसी भी एलिमेंट का 0 में एडिशन किया जाए तो वापस ओरिजिनल एलिमेंट ही मिलता है। तो इसका मतलब मेरे पास यहां बचेगा a डॉट b प्लस b, राइट। अब मैं इसमें से क्या करूं, देखिए, a प्लस वन और ये डॉट b कॉमन ले लिया मैंने, वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। अब किसी भी एलिमेंट का अगर मैं प्लस वन करूं तो मुझे मिलता है 1, किसी भी एलिमेंट में प्लस वन करूं तो मुझे मिलता है 1। सो दिस गिव्स मी 1 डॉट b, और 1 डॉट b होता है जो एलिमेंट आपके पास गिवन हो खुद। आ गया 1 इंप्लाइज 2। कुछ नहीं करा, मैंने जो जो मैंने लॉज पढ़े हैं, जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी है बूलियन अलजेब्रा की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर जो एडिशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज के मैंने लॉज पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनका यूज किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए, 1 इंप्लाइज 2 तो हो गया। अब मैं शिफ्ट करता हूं 2 इंप्लाइज 3 पे। ठीक है, अब 2 मेरे पास क्या गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी। अब ये मैं मान के चलूंगा कि ये गिवन स्टेटमेंट है और मैं प्रूव करूंगा कि a डैश प्लस b इज इक्वल टू 1। तो देखिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास है a डैश प्लस b, राइट, a डैश प्लस b। मुझे ये प्रूव करना है कि a डैश प्लस b 1 होता है और मैं किसका यूज करूंगा, a प्लस b का यूज करूंगा। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए कि इसका मैं कैसे और किस तरह से यूज कर सकता हूं। क्या मैं प्लस वन करना पड़ेगा या डॉट जीरो डॉट वन प्लस जीरो, क्या करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट जो मेरा a डैश प्लस b तरह का जो एलिमेंट है वो मुझे कैसा दिखे, b फॉर्म में दिखे। ओके, देखिए, अब मेरे पास क्या है, देखिए, सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड गिवन है यानी b इज इक्वल टू a प्लस b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a डैश प्लस a प्लस b। ठीक है, यूज टू ट्रू, राइट।
चलिए अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया a डैश प्लस a प्लस b। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, राइट। यहां पे मैंने किसका यूज किया है, एसोसिएटिव लॉ का यूज किया है। क्या करा मैंने, कुछ नहीं होता क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया, राइट। चलिए नाउ a डैश प्लस a होता है 1, सो दिस बिकम्स 1 प्लस b। 1 प्लस b इज आल्सो, यही प्रूव करना था मेरे को। देखिए मैं ये लेके चला था, ये गिवन था मेरा, और a डैश प्लस b को 1 के इक्वल लाना था, ये मैंने प्रूव कर दिया कि a डैश प्लस b इज इक्वल टू। अब चलिए 1 टू 2 आ गए, 2 टू 3 आ गया, मुझे जाना है 3 टू 4, ठीक है। अब मुझे जाना है 3 इंप्लाइज 4, 3 इंप्लाइज 4 यानी मैं ये लेके चलूंगा, ठीक है, ये मेरा गिवन पार्ट है, और मैं क्या प्रूव करूंगा, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यानी कि अब मैं यहां पर a डॉट b को गिवन के तौर पे लूंगा, गिवन इन द सेंस ये मेरा LHS है, और गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास कि a डैश प्लस b इज इक्वल टू 1, a डैश प्लस b इज इक्वल टू 1 मेरा गिवन पार्ट है। मुझे बस ये प्रूव करना है कि a डॉट b इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अब वापस वही सोचना पड़ेगा हमको, क्या वापस जैसे ऊपर कुछ हमने पुट किया था वैसा हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर a डॉट b ऑलरेडी गिवन है, या तो मैं क्या करूं, डॉट 1 करूं, या मैं प्लस 0 करूं। दो ही केस कर सकते हैं, या तो मुझे डॉट 1 करना होगा या प्लस 0। इसके अलावा कोई फर्स्ट ऑपरेशन हमेशा यही होता है कि या तो आप डॉट 1 करो या प्लस 0 करो, ठीक है। अब मुझे क्योंकि यहाँ पर a लाना है, मुझे क्या लाना है, a लाना है, तो सपोज मैंने क्या करा, a डॉट b प्लस 1 किया, सॉरी प्लस 0 किया, डॉट में करते हैं ना 1, प्लस 0 किया, ठीक है। तो आप प्लस 0 को, इस 0 को आप किस किस तरह से लिख सकते हैं। 0 क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट यानी उसके इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे 0 मिलता है, राइट। a डॉट a डैश इज 0, b डॉट b डैश इज 0। तो आपको यहां पर ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या लें, a डॉट a डैश लें या b डॉट b डैश लें, मतलब 0 की जगह पे a डॉट a डैश रखें या b डॉट b डैश रखें, ठीक है। सपोज मैंने क्या रखा, a डॉट a डैश रखा, क्या रखा, a डॉट a डैश, और फिर मैंने क्या करा, a कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस a डैश, b प्लस a डैश व्हिच इज इक्वल टू 1। ये मेरा गिवन पार्ट था, राइट। तो इसका मतलब a डॉट b प्लस a डॉट a डैश पुट किया मैंने 0 की जगह, ठीक है। यहां पर रीजन लिखते हैं, सिंस a डॉट a डैश इज 0, यहां पर रीजन क्या आएगा, सिंस a प्लस 0 इज इक्वल टू a, ठीक है। ये पूरे एलिमेंट को जब भी आप रीजन लिखते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी लिखेंगे कि सिंस a डॉट b इज इक्वल प्लस 0 इज इक्वल टू a डॉट b, नहीं, ये तो मेरी स्टेप है। रीजन जो मेरा मैंने लॉज या प्रॉपर्टी पढ़ी है उसे स्पेसिफाई करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, a कॉमन लिया, डॉट का साइन लग गया, b प्लस a डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया यहाँ पे। उसके बाद अब तो कुछ नहीं है, b डॉट b डैश, सॉरी b डॉट a डैश, b प्लस a डैश, b प्लस a डैश, a डैश प्लस b बोलूं या b प्लस a डैश बोलूं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो मैं a डैश प्लस b बोलूं या b प्लस a डैश बोलूं, बात एक ही। सो दिस इज 1 a डॉट 1, ठीक है, एंड है ना, यहाँ पे सिंस लिख देते हैं b प्लस a डैश इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इक्वल टू a, सिंस a डॉट 1 इज, हो गया प्रूफ। a डॉट b को a लाना था, a डॉट b को a लाना था, प्रूफ खत्म, राइट। अब आता है लास्ट पार्ट, देखिए 1 से 2 पे आ गए, 2 से 3 पे आ गए, 3 से 4 पे आ गए, अब बचा है 4 से 1 पे आना। अब क्या बचा है, 4 से 1 पे आना, ताकि मेरी साइकिल कंप्लीट हो सके। मुझे जाना है 4 से 1 पे, यानी कि अब मेरे पास a डॉट b इज इक्वल टू a गिवन है, a डॉट b डैश मुझे लेके चलना है। देखिए a डॉट b डैश मेरा क्या है, RHS है, और मुझे इसको इक्वल टू प्रूव करना है 0 के, मुझे इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, प्रूव करना है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये a डॉट b डैश की हेल्प से मैं 0 पे पहुंच जाऊं और रास्ते में मुझे इसका इस्तेमाल भी करना पड़ जाए, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा सोच के देखिए, ठीक है। देखिए मुझे ये प्रूव करना है, और अगर मैं इसकी हेल्प लूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं प्लस 0 करूं, a डॉट b डैश प्लस 0 करूं, फिर 0 की जगह क्या पुट होगा, या तो a डॉट a डैश या b डॉट b डैश, राइट। तो अगर सपोज मैंने यहां पर इस बार पुट किया b डॉट b डैश, सपोज मैंने पुट किया b डॉट b डैश, b डैश कॉमन लिया, a डॉट b a प्लस b अंदर बचेगा, a प्लस b का मेरे पास कोई यूज नहीं हो पा रहा। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 0 की जगह पुट किया मैंने a डॉट a डैश, ठीक है। अब a कॉमन लिया तो क्या बचेगा, b डैश प्लस a डैश, ब्रैकेट में बचेगा b डैश प्लस a डैश, b डैश प्लस a डैश वापस मेरे कोई काम का नहीं आ रहा, ठीक है, राइट। लेकिन काम आएगा, देखिए यही तो आपकी ट्रिक है।
ए डॉट बी डैश प्लस ए डॉट ए डैश, जीरो की जगह ये पुट किया सिंस ए डॉट ए डैश इज जीरो, ये सच बात है राइट। ए कॉमन लिया, डॉट लगा हुआ है, बी डैश प्लस ए डैश, ये आपका वापस वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कोई चेंज नहीं है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डॉट इसको मैं लिख सकता हूं बी डॉट ए का डैश, ठीक है। अब यहां पर क्या काम आया, यहां पर एक काम आया बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने आपको कहा था डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जब भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है तो अगर a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट है तो वो बनता है a डैश प्लस b डैश, और अगर a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है तो वो बनता है a डैश डॉट b डैश, राइट। अगर आप एडिशन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आंसर मिलता है आपको कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन, और अगर कॉम्प्लीमेंट का सॉरी मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट का एडिशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का एडिशन। अब मेरे को पता है b डॉट a क्या है, b डॉट a बोलूं या फिर a डॉट b बोलूं, a की बात है क्योंकि वो कम्यूटेटिव होल्ड करता है। सो दिस इज इक्वल टू a डॉट दिस इज a, b डॉट a इज a और ये डैश एज इट इज, ठीक है। यूज फॉर राइट नाउ a डॉट a डैश किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लिकेशन, यही प्रूव करना था मेरे को, राइट। a डॉट b डैश इज इक्वल टू 0 प्रूव करना था ना। तो अब आप देखिए मैंने एक साइकिल कंप्लीट कर दी, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, 4 से वापस 1 पे आ गया, यानी कि एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, इक्विवेलेंट बुलियन अलजेब्रास, राइट। तो देखिए अब जब आप नोट्स देखेंगे तो हो सकता है कि नोट्स में आपको इनका प्रूफ किसी अलग तरीके से मिले, ठीक है। हो सकता है नोट्स में मैंने कोई और मेथड अप्लाई करी हो, जरूरी नहीं है यही मेथड से प्रूव किया हो। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप बुलियन अलजेब्रा को प्रूव करते हैं तब आप अपने हिसाब से नई मेथड से प्रूव कर सकते हैं। नई मेथड में होता क्या है, आप या तो 0 और 1 इनका यूज करते हैं ना फर्स्ट स्टेप में। अब कुछ कुछ जगह पर हम ऑलरेडी इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नए नए स्टेप्स बन सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक जना अगर एक मेथड से कर रहा है तो दूसरा भी उसी मेथड से करे। बुलियन को सॉल्व करने के बहुत मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा एग्जांपल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा खत्म होता है और बुलियन अलजेब्रा चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। हमने इसमें क्या देखा है, हमने डेफिनेशंस देखी है, हमने प्रॉपर्टीज देखी है, लॉज देखे हैं, और अभी हमने एक एग्जांपल देखा है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रास, इक्विवेलेंट बुलियन अलजेब्रास, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बाकी और भी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।